अब जरा मैं आपको बताने लगा हूं पाकिस्तान के सब लोगों, दारों से लेके कश्मीर से लेके कराची तक, कराची से लेके खैबर पख्तून तक, कोयटा से लेके लाहौर तक, सारे जरा सुने और आपको पता चल जाए पूरी गेम क्या है, ये बड़वा क्यों आया पाकिस्तान। मैंने आपको बोला था कि नवाज शरीफ के साथ लंदन में मीटिंग की इंडिया के एक करते चचे ने, चेले ने, पूरी गेमें की, उसमें इसराइल भी शामिल था। सारी गेमें खेल के करके उनको पैसा दिया गया कि आपने गेम बनानी है, वजीर आजम नवाज शरीफ को बनाना है, और कश्मीर का सौदा कर दिया हुआ है नवाजू ने। याद रखना, कश्मीर आपसे गया और क्या कहते हैं उसके बाद वो कोटा में भी कुछ लोगों इन्होंने गेमें की हैं। और तीसरी गेम क्या है कि इसराइल को कबूल करना है ये नवाजू ने, ये याद रख लें। ये अभी आप फीस सुने, साथ साथ मैं बताता हूँ आपको गेम था। उसकी जो खास शिकें उड़ाई थी, उन्होंने कह दिया वो बरकरार रहेगा। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, इंडिया के अंदर और कानून और उधर और कानून, एक ही चलेगा। वो इंडिया का चूंकि हिस्सा है तो लिहाजा अब वहां पर इलेक्शन होंगे और हर सूरत होंगे। अब जानते हैं क्या होने जा रहा है। परमानेंटली कश्मीर हमारे हाथ से चला गया है, हम अब चाहकर भी उसको वापस नहीं ले सकते अनटिल के हम कोई लड़ाई करें, जो बस इससे ज्यादा सूरत हाल नहीं हो सकती। लेकिन क्या ये मामला इतना सादा है? जी नहीं। मोदी का इलेक्शन आ रहा है 2024 का, बाइडेन का इलेक्शन आ रहा है 2024 का, पाकिस्तान में भी है, लेकिन इंडिया में क्या होने वाला है? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है वो इंतजार कर रहा था इंडिया इस बात का इंतजार कर रहा था कि सारा मामला, और इसराइल भी अब इंतजार करे। क्यों इंडिया इंतजार कर रहा था कि हमें एक लीगल कवर मिले। अब इंडिया के अंदर कोई भी गवर्नमेंट आ जाएगी, चाहे राहुल गांधी की हो, दूर दूर तक अब उसका फिलहाल कोई इम्कान तो नहीं है, लेकिन अगर हो या आ जाए या कल को कुछ हो जाए, आप अब इस फैसले को रिवर्स कर नहीं सकते। अमित शाह ने असेंबली के फ्लोर पर संसद में खड़े होकर ये बात कही है, ये समझिए बात। उसने कहा है कि हमने सीटें मुख्तस कर दी हैं, जो जम्मू कश्मीर की असेंबली है उसमें फलानी इतनी सीटें होंगी, ये चीफ मिनिस्टर होगा, ये होगा, वो होगा, और साथ उसने सीटें मुख्तस कर दी हैं पाकिस्तान के कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की। हाँ जी, सुना है आपने, सुना 26-27 सीटें उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर भी सल्लत कर दी। सुनो कश्मीरियों, मैंने आपको बोला था ये पीठ के पीछे खंजर घोंपता है, ये मोदी का यार है, ये इंडिया का जो है ना गुलाम है नवाजू, ये पाकिस्तान का गद्दार है। सोचें, ये सोचने की बातें जो मैंने आपको कितनी देर पहले बता दिया था, ये देखें आगे से। रखिए, सबसे अहम बात है ये है वो नुक्ता जहां पर लड़ाई होने वाली है। यानी उन्होंने कहा है कि देखिए हमने टोटल सीटें रखी हैं इतनी हमारे कश्मीर में है, और इतनी वो जिसको पोक कहते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, हम कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। वो कहते हैं पोक के अंदर, यानी जो पाकिस्तान का कश्मीर है, आजाद कश्मीर, और ये सारा वो कह रहे हैं उसमें इतनी सीटें हैं। चूंकि ये एक ही असेंबली बनेगी, चूंकि 30% पाकिस्तान के पास है और 70% हमारे पास है, तो वो 30% सीटें भी हमने रख दी हैं, और अब उन सीटों को शामिल करना है। और इस सीटों के ऊपर शामिल करने के लिए अब अमित शाह ने जो इनडायरेक्टली बात की है कि अब हम जंग करने जा रहे हैं, हमें जो कानूनी नुक्ता चाहिए था वो हो गया पूरा, अब हम वो सीटें लेने के लिए आ रहे हैं। वो सीटें लेने के लिए क्या मतलब क्या है कि हमने इस दफा पाकिस्तान पर हमला नहीं करना कि सिर्फ छोड़ना है, हमने वो इलाका लेना है उनसे, उसके लिए हम लड़ाई करने के लिए वहां पर जा रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में इंडिया पाकिस्तान पर पूरी तैयारी कर चुका है धावा बोलने का, और पूरा उनका प्लान तैयार है। वर्ल्ड कप उनका खत्म हो चुका है, उन्होंने किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर देना, बताए बगैर करेंगे। वो पूरी तैयारी उन्होंने 2019 से लेकर 2023 तक उन्होंने तैयारी ही इस दिन के लिए की है। आपको याद होगा, कम से कम हमने सैकड़ों के हिसाब से वीडियोस बना दी है, इस पर बातचीत की, आपको एक एक चीज बताई। उन्होंने कौन सा मिसाइल सिस्टम लिया, कौन से जहाज उनके आए, इजराइल से असला क्या लिया, अमेरिका से क्या लिया, उन्होंने दुनिया भर से क्या लिया। उन्होंने इतना असला ले लिया है कि वो 1 साल तक इस जंग को उन्होंने लड़ना है, अगर उनको लड़नी भी पड़े। अच्छा, अब आप सोचने की बात है, हमने फलस्तीन के हक में पाकिस्तान से देखें पैसे लेके उसके हक में नहीं बोले, उसका नुकसान क्या हुआ
कल को अगर आप पे जंग मसलत होगी तो आपके साथ कोई कंट्री ऐसे नहीं होगा। मैं क्यों आपसे चीख के कह रहा था पाकिस्तान के दारों से कि उठो, आवाज उठाओ, फलस्तीन के लिए आवाज उठाओ, आपका हक बनता है, आपका हक बनता है। इन कुत्ते करछे छर्चों ने पैसा ले लिया हुआ है। उठो, जागो। मैं पाकिस्तान आर्मी को भी जोर लगाता रहा हूँ, उठो, जागो, आपके जागने का टाइम है, क्योंकि कल को जब आपके ऊपर जंग मसलत होनी है तो आपका साथ किसी ने नहीं देना। इस वजह से कहता था कि जागो मुसलमानों, जागो, ये जागने का टाइम है। तो आप देखें कि उन्होंने जब आप पे अटैक करना है तो आपने अकेले जंग लड़नी है। तो उसमें आप अगर आज अवाम के साथ ऐसे नहीं होंगे तो अवाम आपका साथ देगी। अवाम ने कहना होने तो जो भी होता है। तो क्या हुआ, आप लोग गुलाम बन गए, पूरी आर्मी गुलाम बनी, पूरे आर्मी के बच्चे गुलाम बन गए, हमारे अदारे सब गुलाम बन गए, बने आप सरेआम। मैं आपको कह रहा हूं सरेआम आप गुलाम बन गए, अपने अपने बच्चों का सौदा करवा दिया, ठीक है। और ये कच्चे छच्चों की सपोर्ट करते हुए आपने सारा कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। गेम समझने वाली है, यहाँ पे गेम समझे, पहले ये सुने जरा, गेम समझे पूरी। लड़ना है अगर उनको लड़नी भी पड़ी, और करके बैठे हुए हैं कि हमने किस दिन पाकिस्तान में अपने जहाज उतारने हैं, किस दिन फोर्सेस उतारनी है। और इस दफा वो कह रहे हैं कि हमने कोई स्ट्राइक करके वापस नहीं आना, हमने आना। उन्होंने अपनी जो कौम है ना उसको पूरी तरह मेंटली तौर पर तैयार किया हुआ है कि ये जो हमारी सीटें वहां पर है ये हमने आपको लाकर देनी है। और ये इलेक्शन का एजेंडा है मोदी का। सुना है आपने, यानी किस तरीके से प्लान उन्होंने तैयार किया है आप लोगों को तबाह बर्बाद करने का पूरा प्लान, ठीक है। सोच लें।